Hey guys, I'm Jashan, currently pursuing BSc Life Science at SGTB Khalsa College, Delhi University. So here I am today to give you knowledge about SAC, WAC, ACE and GE subjects जो कि आपने चूज़ करने होते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। सो अब तक आपकी ओरिएंटेशन होगी, आपको एडमिशन्स मिल गए होंगे। जिनको एडमिशन्स नहीं मिले हैं तो उनको थर्ड राउंड में मिल जाएंगे एडमिशन्स DU में। सो डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे एडमिशन्स। एंड सो हियर आई एम टुडे टू give you advice to answer your questions about SAC, WAC, GE. So to explain you that all difficult and confusing stuffs, I will give you example to you about our school life. जैसे हमारे स्कूल में हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते थे जैसे मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये सब हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते थे। वैसे ही यहाँ पर हमारे कंपलसरी कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कोर्स चूज़ किया। फॉर एग्जांपल मेरा BSc लाइफ साइंस कोर्स है तो मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी होते हैं, ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं ईच सेमेस्टर। तो 3 तो कंपलसरी कोर सब्जेक्ट्स हो गए एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में GE, जनरल इलेक्टिव, SAC, WAC, AEC, इन सब से चूज़ करने होते हैं। सो जैसे स्कूल में हमारे साइंस, इंग्लिश, मैथ्स ये सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पर हमारे कोर्स वाइज हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। एंड जैसे हमारे गेमिंग पीरियड होता है, फिजिकल एजुकेशन और ये सभी हमारे होते थे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि हमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने होते थे कि हम म्यूज़िक में जाएंगे, डांस में जाएंगे, गेमिंग जाएंगे या कहाँ पर जाएंगे, वो हमारी विश है। तो इसी तरह आपको SAC, WAC, GE अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करने होते हैं। एंड जो AEC सब्जेक्ट है वो तुम्हें तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा कॉलेज अपने आप अलॉट कर देता है। एंड ये सभी सब्जेक्ट SAC, WAC, GE ये सभी सब्जेक्ट्स आपके CGP एंड SGP इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं बिकॉज इसमें अटेंडेंस मैटर करती है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेते हो तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना होता है, थ्योरी नहीं लिखनी होती है। सो ये आपका SGPA, CGPA इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आपकी SGPA, CGPA अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी ही लगेंगी। सो यू शुड बी थिंकिंग दैट व्हाट इज SGPA, व्हाट इज CGPA। तो सेमेस्टर वाइज जो हमारे जैसे 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 के SGPA प्लस सेमेस्टर 2 के SGPA, इन दोनों को कंबाइन करके बनती है CGPA, ओवरऑल द ईयर। तो ये सभी SGPA, CGPA को इम्प्रूव करने के लिए हमें हमारी अटेंडेंस अच्छी रखनी होगी, जो SAC, WAC की क्लासेस होती हैं। एंड हमें मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे जिससे हमें कुछ रटना ना पड़े, थ्योरी ना याद करनी पड़े, जस्ट प्रैक्टिकल दे के एंड हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। सो यस, यू कैन चूज़ प्रैक्टिकल टू इम्प्रूव योर CGPA, SGPA। इससे तुम्हें ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, तुम कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर पाओगे एंड तुम्हारे अल्टीमेटली मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। So firstly let's talk about SAC, SEC, Skill Enhancement Course। तो SAC की क्लासेस तुम्हारी एक हफ्ते में एक बार लगती है बट ये थोड़ी लंबी जाती है, लाइक 4 घंटे की। सो आपकी एक हफ्ते में एक बार SAC की क्लास लगेगी एंड इसमें आपके स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स आपको सिखाए जाएंगे, लाइक पाइथन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब। सो इसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, ये 2 क्रेडिट्स का है। तो ये सभी SAC, WAC ऑप्शन चूज़ करने का आपको मोस्टली कॉलेजेस में गूगल फॉर्म आता है, वो आपने फिल करना होता है कि हमें ये सब्जेक्ट्स चाहिए। तो आपको यूनिवर्सिटी वाले, आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं गूगल फॉर्म एंड आप देन सिलेक्ट कीजिए कि हमें ये कोर्सेज चाहिए एंड देन यू कैन गो फॉर इट। तो ऐसा है कि ना आपको जो जी ही है, आपको SAC, WAC तो अपना हर एक सेमेस्टर में चेंज करना होता है बट GE अगर आप ओवरऑल द जितने भी ईयर की आपकी डिग्री है, आपका कोर्स है, अगर आप ओवरऑल द ईयर आप सेम रखते हो अपनी GE तो आपको उसमें उस सब्जेक्ट में एक माइनर डिग्री मिल जाती है।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वैक, जो कि है वैल्यू एडिशन कोर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं जो कि तुम्हारा अटेंड हो जाएगा। एंड सो आपका जो PDF आएगा गूगल फॉर्म, तो वहाँ पर लिखा होगा, जैसे मान लो सोशल इमोशनल लर्निंग एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर थ्योरी / प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो अगर थ्योरी पर 0 लिखा होगा, प्रैक्टिकल पर 2 लिखा होगा, तो इट मीन्स इस सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं होगी, ओनली प्रैक्टिकल का आपको देना होगा। एग्जाम एंड अटेंडेंस आपकी मैटर करेगी एंड असाइनमेंट्स मैटर करेंगी, इससे आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा थ्योरी में 1 क्रेडिट एंड प्रैक्टिकल में 1 क्रेडिट, तो इसका मतलब इसका एग्जाम अलग से होगा आपका थ्योरी का, जिसके आपको 1 क्रेडिट मिलेंगे एंड प्रैक्टिकल के 1 क्रेडिट मिलेंगे। तो ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स आप चूज मत कीजिएगा प्लीज, ये बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी अटेंडेंस पूरी करनी, एंड इसलिए आपकी SGPA CGPA बहुत लो हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो अपनी असाइनमेंट्स एंड अटेंडेंस का थोड़ा केयरफुली लेके चलिएगा। सो टू रैप इट ऑल इन सिंगल वर्ड और सिंगल सेंटेंस कि GE, WAC, SAC ये सभी सब्जेक्ट्स आप केयरफुली चूज करना कि आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े एंड आपको स्टिल अपनी SGPA CGPA अच्छी मिल जाए। मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चूज करना बिकॉज आपको एग्जाम भी ना देना पड़े एंड स्टिल आपकी अच्छी मार्क्स बन जाए। एंड अपनी असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट करना, अटेंडेंस का ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल द गाइड टुडे related to SAC, WAC and GE. So that all matters is attendance and assignments. तो अपनी assignments पूरी करो, attendance अच्छी रखो, that's enough. Practical subjects prefer करो. So that's all for today. Thank you for watching. Hit the like button. Comment below if you have any doubt related to DU, any subjects or anything else you want to know about DU. You can comment below. Thanks for watching. Bye.